हमारे साथ इस समय हेमंत अत्री जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, दैनिक भास्कर के पूर्व पॉलिटिकल एडिटर। हेमंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बलवंत तक्षक हरियाणा के वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। पुष्पेंद्र सिंह जो कि बड़े किसान नेता हैं, पुष्पेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और लगातार हरियाणा की खबरों से जुड़े हुए हैं। पुष्पेंद्र जी, आपका भी स्वागत है। हेमंत अत्री के पास आऊंगी। हेमंत जी, आखिर कांग्रेस कैसे हारती हुई नजर आ रही है? यही एक बड़ा सवाल है जिसकी गुत्थी समझ में नहीं आ रही है किसी को भी कि सबका आकलन इतना गलत कैसे हो सकता था। जी हेमंत जी। नीलू जी, सारे चुनाव केवल वोट से नहीं होते। सारे चुनाव केवल मूड से भी नहीं होते। सारे चुनाव परसेप्शन से भी नहीं होते। हरियाणा ने एक इतिहास रचा है इस देश के अंदर। छत्तीसगढ़ का जो कल उदाहरण दिया था ना नायब सिंह सैनी ने कि छत्तीसगढ़ की तरह हम हरियाणा को जीत लेंगे, तो उनको पता था कि उन्होंने क्या खेल कर रखा है, तो वो खेल सामने आ गया। ये चुनाव कंप्लीटली मैकेनिकल, टेक्निकल और मैथमेटिकल है। अगर आप इसको देखेंगे तो मैकेनिकल, फिर रिपीट कर रहा हूं आपके दर्शकों के लिए, मैकेनिकल, टेक्निकल और मैथमेटिकल। पॉपुलर परसेप्शन सारे साथी जो यहां बैठे इन्होंने, इनकी भी देखी होगी इन्होंने खुद, और सारे देश ने, एग्जिट पोल की एजेंसियों ने, प्री पोल सर्वेज, वट एवर यू कॉल इट, ओपिनियन पोल्स, सबने देखा वो। तो निकल कर क्या आया ये देखने की बात, जो फाइनल रिजल्ट है अगर आप उसको देखो तो इसमें कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी गलतियां सामने आती है, बहुत बड़ी गलतियां, आत्मघाती गलतियां। और वो गलतियां क्या है? एक गलती का हम लगातार जिक्र कर रहे थे कई दिनों से कि कांग्रेस पार्टी ने करीब करीब 1 दर्जन टिकटें गलत बांटी। आप स्टार्ट कर दिए बल्लभगढ़ से, उसके बाद आप आ जाइए पानीपत ग्रामीण में, पानीपत शहरी में आ जाइए, अंबाला कैंट में आ जाइए, बुआनी खेड़ा में आ जाइए और गिनते जाइए। इस तरीके से मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए आपको। और इन ऊपर कांग्रेस का क्या हशर हुआ है, इसमें इसमें अकेला नहीं कि हरियाणा के लीडर्स ने गलत बंटवा दी, हाईकमान का भी खेल है। हाईकमान का जो मैनेजमेंट कोटा होता है, उन्होंने भी कुछ टिकटें दी, बल्लभगढ़ वाली टिकट है, भवानी खेड़ा वाली टिकट है, इस तरह की चीजें हुई। एक पहला गलती क्या है, नंबर एक, मैं बिल्कुल सीरियल वाइज आऊंगा, बिल्कुल सारे कारण आपको खोल के बताने का ये है, और विजे विज बीजेपी को कंपेयर भी करेंगे उसको। कांग्रेस पार्टी ने सारे के सारे सिटिंग एमएलए को टिकट दे दी, 31 के 31 को। उनमें से 50% हार गए। भारतीय जनता पार्टी के पिछले विधानसभा चुनाव में 40 एमएलए थे, उन्होंने 25 की टिकट काट दी, 25 की टिकट सीटिंग की काट दी, और जो नए कैंडिडेट दिए वो 16 जीत गए। तो यानी कि 67% स्ट्राइक रेट हो गया। और कांग्रेस ने क्या किया, सारे के सारे सिटिंग बैटिंग कर दिया। तो एंटी इनकम्बेंसी जो थी भी तो उनके खिलाफ थी ना, लेकिन कांग्रेस ने वो चांस लिया तो 50% हार गए। दूसरा कारण, पहला कारण गलत टिकट बांटना, दूसरा कारण गलत रणनीति, ये जो रणनीति के सिटिंग गेटिंग करने वाली। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें, कि जो वर्सेस जिससे बचना चाहिए था, जो बीजेपी जिस काम की चैंपियन है, फला वर्सेस फला, ये रिजल्ट बिल्कुल स्पष्ट तौर पे बताता है कि यहां पर हरियाणा के अंदर सारे वर्सेस हुए। अर्बन वर्सेस रूरल भी हुआ है, कास्ट का वर्सेस जो बीजेपी करती है वो भी हुआ, प्लस जो दलितों के बीच में जो एक खास तरह का भ्रम फैलाया गया बीजेपी के द्वारा, मोदी से लेकर के अमित शाह से लेकर के सभी के द्वारा, उसने भी ग्रास रूट पर काम किया है। तो जिन चीजों से कांग्रेस पार्टी को बचना चाहिए था, शैलजा जी को पहले दिन से चुनाव में एक्टिव होकर खिलाना चाहिए था, जो भी चीजें थी वो इन हाउस होनी चाहिए थी, उससे बीजेपी को एक मौका मिला। और भारतीय जनता पार्टी ने उस नैरेटिव को बहुत अच्छे से पैडल किया। वो नैरेटिव को पैडल करने की चैंपियन उनकी तमाम आईटी सेल है, उनका तमाम नीचे तंत्र है। ये बेसिकली मूल कारण है। अब इसको अगर आप जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में, नीलू जी, 22 नहीं थी, 22 नई सीटें जीती, और 27 जो थी मौजूदा, उनको बचाने में सफल रही बीजेपी। और जो कांग्रेस पार्टी है उसने नई सीटें जीती 19, और जो उसके पास सीटें थी उनमें से 50 गंवा दी। दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस। आई होप यू गॉट इट कि किस तरीके से बिल्कुल। स्ट्रेटेजी गलतियां हुई। और सबसे बड़ी बात क्या है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो जाट कोर वोट बैंक है, कोर वोट बेल्ट है, जाटों की प्योर मैक्सिमम राजनीति किसकी करती है, नॉन जाट की, खुल के करती है, खोल के करती है। उसके बावजूद कोर बेल्ट के अंदर भारतीय जनता पार्टी 9 सीट जीतने में सफल रही, 9। और अगर केवल सोनीपत जिले की बात करें आप, सोनीपत की, तो 6 में से 5 सीटें बीजेपी ने जीती, जो कि कोई कल्पना नहीं कर सकता। इसका मतलब बड़ा साफ है कि भारतीय जनता पार्टी का जो वर्सेस का फॉर्मूला है वो हरियाणा में कहीं ना कहीं फिर से लागू कर दिया गया, और वो इफेक्टिवली लागू हो गया। उसके अलावा आपने पानीपत की एक वीडियो मैंने अजीत जी को भेजी थी, पता नहीं आपने देखी नहीं। वहां पर वो काउंटिंग सेंटर के अंदर आदमी कह रहा है, जो कैंडिडेट है या उसका कोई वो है एजेंट होगा, कि हमारे यहाँ ऐसी ईवीएम मशीनें मिली
जो काउंटिंग के समय 99% चार्ज मिली, और उनके अंदर जो वोट आए हैं उनके अंदर वोट बीजेपी को 70 से 80% मिले हैं। और विजेपिस जो दूसरी नॉर्मल मशीनें थी जो 60-62%, 55% चार्ज थी, उनके अंदर जो रूटीन पैटर्न होता है बीजेपी कांग्रेस का, वो पैटर्न मिला। तो बहुत सारी वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी हो सकती है, वो जो भी, लेकिन एक से अधिक कारण जो मैं समझ पाया अब तक के आकलन में, जो आज का परिणाम आया है। लेकिन एक चीज बड़ी स्पष्ट है कि हरियाणा की पॉपुलर परसेप्शन ये ना तो थी और ना अब भी है। अब देखिए, मोस्ट ऑफ द रिजल्ट्स आर आउट, कोई लंबी चौड़ी बात बची नहीं, थोड़े बहुत परिणाम बचे हुए कुछ। उसके बावजूद हरियाणा में कहीं भी इलेक्शन देखा, कहीं भी ये वही सीन है जो मध्य प्रदेश में हुआ था, ये वही सीन है जो छत्तीसगढ़ में हुआ था। तो ये मैकेनिकल विक्ट्री है, ये टेक्निकल विक्ट्री है, ये मैथमेटिकल विक्ट्री है, बट इट इज, आई कैन नॉट से दिस इज ए पॉपुलर विक्ट्री। किन्हीं कारणों से है, जो भी कारण है, जो बंटवारा हुआ, फला हुआ, ये हुआ, पॉपुलर परसेप्शन और मूड के हिसाब से विक्ट्री नहीं है, लेकिन जीत जीत है, और अल्टीमेटली कानून का शासन है, कानून के हिसाब से काम चलता है, ये बात है। बिल्कुल, आपने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया इस चीज को कि भाई ये मैथमेटिकल विक्ट्री है, टेक्निकल विक्ट्री है, और चुनाव केवल मूड, परसेप्शन और वोट्स की स्ट्रैटेजी से नहीं जीता जाता, और बहुत सारे ऐसे अंडरलाइंग फैक्टर्स हैं जिनको लेकर बीजेपी ने काम किया, और आपने उन सारी चीजों को समझाया। हेमंत जी हाथ उठा रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे। अनिल त्यागी जी के पास और पुष्पेंद्र जी के पास जाऊंगी फिर। जी हेमंत जी। मैं मैं बलवंत जी की बात से 100% सहमत हूँ, और ये गलती हम सब से हुई है। और अगर ब्रॉडली देखा जाए तो कोई ऐसा व्यक्ति, कोई पोलस्टर, कोई हरियाणा में गया हुआ कोई भी रिपोर्टर, मुझे एक का नाम बताइए जिसने अब तक ये कहा हो कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत सकती है। तो ये एक परसेप्शन की लड़ाई जो थी, उसके बनाम जो अंदर खाने जो भी खेल हुए हैं, वो एक जांच का विषय हो सकता है, शोध का विषय हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं बलवंत जी, बीजेपी जो डेटा का जो मैनिपुलेशन करती है उसको ऑन कैमरा राम माधव स्वीकार कर चुके हैं, ऑन कैमरा। नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने एक जगह, आपको ध्यान हो नीलू जी, उन्होंने एक बात कही थी, कोई रिजल्ट आया तो कहा कि हमारी सरकार बन रही है फला राज्य में। तो आप जैसा हमारे जैसा रिपोर्टर बैठे, उसने कहा साहब आप तो सीटी 2 चुनाव लड़ रहे हो, आपकी सरकार कैसे बनेगी? तो उन्होंने कहा टीवी पर कैमरे में कि हम तो ऐसा डेटा का ऐसे एक्सपर्ट हो गए हैं, अब हमारे पास पूरे देश का ऐसा डेटा है कि हम बिना चुनाव लड़े भी सरकार बना सकते हैं। तो इसमें बलवंत जी कोई बहुत चिंता की या उसकी बात नहीं, जो कोई आदमी काम करेगा उससे गलती भी होती है, हम सब गलती के पुतले, हम स्वीकार भी करते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं। लेकिन जो ये जीत मिली है, ये हिंदुस्तान के इतिहास में विरली जीत है। और वो क्यों है? जिस चुनाव को प्रधानमंत्री छोड़ जाए 4 दिन पहले, विश्वगुरु, जिसको अमित शाह छोड़ जाए, जिसको सारी स्टेट यूनिट छोड़ जाए, और उसके बाद ये इस तरह की विक्ट्री। और जो आपने कहा कि जेजेपी तो बीजेपी के साथ हटने पे निपट गई, नाम लेना नहीं बचा जो हम कहा करते, और बीजेपी की सीटें बढ़ गई। तो ये भी अपने आप में एक शोध का विषय है, इस पर निरंतर रहेगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये चुनाव मैकेनिकल है, टेक्निकल है और मैथमेटिकल। और हेमंत जी, मैं अब आपके पास आती हूँ कि देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जिस तरीके से हमने हरियाणा जीता है उसी तरीके से हम महाराष्ट्र जीतेंगे, और बिल्कुल साफ शब्दों में, बड़ी खुशी खुशी, कोई मैलिस नहीं, कोई मन में कोई रिग्रेट नहीं कि भाई कोई छद्म का इस्तेमाल बीजेपी ने किया है, वो तो उनकी टैक्टिक्स है। तो क्या कहेंगे इस पर, और क्या इसका इम्पैक्ट होने वाला है इमीडिएटली? जी हेमंत जी। नहीं नीलू जी, देखिए एक चीज है कि इसमें इनके कोई इतने बहुत शर्मनिरपेक्ष लोग हैं, ये शर्म वरम से ऊपर की चीज है सारे लोग। कल जब नायब सिंह सैनी कह रहे थे कि हम छत्तीसगढ़ की तरह हरियाणा का चुनाव जीतेंगे, याद है ना आपको? कल शाम को उन्होंने जो बाइट दी थी कि हम छत्तीसगढ़ की तरह जीतेंगे, उन्होंने जीत के दिखा दिया। जैसे छत्तीसगढ़ जीता था वैसे यहाँ भी जीत लिया। छत्तीसगढ़ में सरकार शपथ ले रही थी सारे, कहीं आपको पूरे प्रदेश में कोई सेलिब्रेशन दिखा था? अब यहाँ शपथ लेंगे तब देख ले रहे हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से। लेकिन एक बेसिक डिफरेंस है, जो बेसिक फर्क महाराष्ट्र में रहेगा, जो मैं देख पाता हूँ, वो एक है वहां पे कांग्रेस बनाम भाजपा नहीं है, वहां पे एक गठबंधन है, और वो गठबंधन इफेक्टिव है। उसमें शिवसेना भी है, उद्धव ठाकरे जी है, उसमें एनसीपी है, उसमें ये है। तो अकेली अगर कांग्रेस पार्टी होती ना, तो फिर तो ये उसके साथ पोरस वाला काम कर देते, जो त्यागी जी ने कहा। लेकिन वो जो तीनों लोग हैं, दोनों लोग हैं, जो उद्धव ठाकरे हैं या शरद पवार है, वो इनसे बड़े खिलाड़ी हैं, और वो कांग्रेस पार्टी को भी चेक में रखते हैं। तो महाराष्ट्र में ऐसा नहीं हो पाएगा। झारखंड में ये करने में, कुछ भी करने में सक्षम है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से अडानी के इंटरेस्ट हरियाणा के अंदर है, उतने ही इंटरेस्ट अडानी के वैसे तो महाराष्ट्र में भी बहुत ज्यादा पूरे कॉर्पोरेट के ही, लेकिन महाराष्ट्र के समीकरण ऐसे बने हुए हैं कि नहीं जी जी भाई, धारावी है $2 ट्रिलियन। आ रहा हूँ आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। तो महाराष्ट्र में क्या है कि वहां पे चूंकि लोकल पार्टियां 2 और इन्वॉल्व हैं, तो अकेली पार्टी कांग्रेस का उतना वो नहीं है।
और इंटरेस्ट सब कॉर्पोरेट का वहां पे है। तो ऐसा नहीं कि ये जोर नहीं लगाएंगे सारे के सारे कॉर्पोरेट हाउसेस का। स्थानीय से जब भी बीजेपी लड़ती है तो उसको दिक्कत होती है, और कांग्रेस उस गठबंधन का एक हिस्सा है। लेकिन झारखंड में जैसे है, तो झारखंड में तो अडानी अडानी का सबसे ज्यादा वो है, माइनिंग के इंटरेस्ट और है। हरियाणा में त्यागी जी भूल गए एक बात, इन्होंने केवल ग्वालपाड़ी का जिक्र किया। इनका जो आपने वो मैनिफेस्टो देखा हो श्रीमान जियों का, जो नायब सिंह सैनी साहब ने जारी किया था, उसमें तो एक जंगल सफारी बनाने की बात है पूरी अरावली में, गुड़गांव के पास। पूरी अरावली को, वो तो एक ग्वालपाड़ी की बात कर रहे हैं, ये तो पूरी अरावली को ही निपटाने के चक्कर में है। तो इन लोगों का बेसिकली दे आर नॉट वर्किंग फॉर मासेस, दे आर वर्किंग फॉर ए सिलेक्ट कॉर्पोरेट ग्रुप, और उसके लिए इनको जो कुछ करना पड़ेगा वो करेंगे ये। आप देखिए मनोहर लाल जी को हरियाणा से हटाया गया, 12 मार्च को रातों रात हटाया गया, दिन में उनकी प्रशंसा हो रही थी, शाम को उनको हटा दिया गया। उनको महकमे कौन से मिले? उनको पावर मिनिस्ट्री मिली। हिंदुस्तान के अंदर पावर का सबसे ज्यादा कॉर्पोरेट इंटरेस्ट किसका है बता दीजिए आप। दुनिया तक में झंडे बंधे हुए, बांग्लादेश के साथ भी खेला हो गया, नेपाल के साथ भी हो गया, वो उनको मिनिस्ट्री मिली। हिंदुस्तान में मिनिस्ट्री कौन तय करता होगा आप समझ सकते हैं। अगला इंटरेस्ट उस भाई का कहां पे है? अर्बन डेवलपमेंट में, बड़े पैमाने पे। तो अर्बन डेवलपमेंट भी वहीं पर। तो ये सारी चीजें समझने की है जो आम आदमी नहीं समझ रहा अभी। और जो त्यागी जी कह रहे हैं समाज का विघटन और समाज का बंटवारा कास्ट लाइन्स पे चाहे कोई भी करे, मैं हमेशा इस बात का विरोधी हूं कि समाज को एकजुट रहना जरूरी है। ये राजनीति बाद की बात है। तो भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में किया, और फडणवीस पहले ही कह रहे हैं, फडणवीस भी तो उसी गुजरात मॉडल का प्रोडक्ट है। आप क्यों बोल रही है नीरू जी? गुजरात मॉडल क्या है कि बाकी स्टेट्स की जो संचालन है उसको हाँकना है, वो प्रॉक्सीज के जरिए हाँकना है, रिमोट के जरिए हाँकना है। तो उसका पहला प्रोडक्ट थे मनोहर लाल खट्टर। मोदी जी ने पहली बागडोर उनको सौंपी थी, और चंद दिनों के बाद फडणवीस को सौंपी थी। तो हरियाणा में भाजपा का ग्राउंड पे कुछ भी हो, सीट तो जिता लेंगे ना, जैसे भी जिता के लेंगे। तो फडणवीस भी उसी ग्रुप से आता है। तो ये सारी चीजें बेसिकली, लेकिन महाराष्ट्र का फिर भी मैं कहता हूँ 2-3 पार्टियां लोकल वहां पर और हैं, तो कांग्रेस पार्टी के लिए उतना आत्मघाती करना आसान नहीं होगा। खुद का कर लेंगे, औरों का नहीं कर सकते। प्लस वहां का जो एक पॉपुलर सेंटीमेंट है वो और तरीके का है। तो मुझे लगता है कि हरियाणा शायद महाराष्ट्र में ये रिपीट ना कर पाए। बिल्कुल जी। हेमंत जी और बलवंत जी की बात पर एक छोटा कमेंट, और फिर पुष्पेन जी से लेकर फिर खत्म करेंगे जी। हेमंत जी संक्षेप में। हाँ। देखिए बेसिकली क्या है नीलू जी, जो भारतीय जनता पार्टी चाह रही थी उसने बहुत टेक्टिकली उसको अंजाम दे दिया। और उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज देखनी पड़ेगी कि जो भारतीय जनता पार्टी के स्थापित दिग्गज थे, जिनको बीजेपी ने दिग्गज बनाया, कैप्टन अभिमन्यु, ओम प्रकाश धनखड़, ये अपने जेपी दलाल जो 6 महीने में सरकार तुड़वाने वाले थे, वो सारे तो हार गए, और जो फ्रेशर्स थे वो जीत गए। इसके ऊपर भी एक शोध होना चाहिए कि ये कैसे हुआ। बीजेपी सरकार के 9 मंत्री हारे हैं नीलू जी, 9 सीटिंग मंत्री 9 हारे, और उसके बाद बीजेपी सत्ता में आ रही है। तो इस शोध को तो मेरे ख्याल बलवंत जी ज्यादा सीनियर है, और अनिल जी तो और भी सीनियर है, इन दोनों को करना चाहिए कि ये क्या कारण हुआ कि सिटिंग मंत्री सारे के सारे हार रहे हैं, मुख्यमंत्री 16,000 से जीत रहे, और जो स्टेब्लिश नेता है वो भी हार रहे हैं, और केवल नए नए जीत रहे हैं। तो इसके पीछे भी जो खेल है उसमें कई चीजें हैं, उसको कभी लंबा चौड़ा बैठ के विश्लेषण करना पड़ेगा। बिल्कुल।